जय माँ काली। तो आज मैं आप सबके लिए जानकारी लेकर आई हूँ बालाजी के विषय में। यानी कि आज का जो ये वीडियो है ये बालाजी के भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी बालाजी महाराज की पूजा करते हैं या आप भी चाहते हैं कि आपको उनके दूत या वीर प्राप्त हों तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको बालाजी महाराज के दूत या उनके वीर प्राप्त होते हैं या बालाजी महाराज आपको उनको प्रदान करते हैं तो आपको ऐसे कौन से संकेत अपने जीवन में दिखाई देते हैं, यानी कि किन संकेतों के माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि आपको भी बालाजी महाराज ने अपने दूत या वीर प्रदान किए हुए हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब आप बालाजी महाराज की भक्ति करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या उनकी साधनाएँ करते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं तो बालाजी महाराज आपको अपने दूत या वीर प्रदान करते हैं। और बालाजी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं, यानी कि अगर आप इनकी थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं या इनकी कुछ दिनों की इनकी साधनाएं करते हैं तो ये बहुत जल्दी आप पर अपनी कृपा करने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न होने लग जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे आपने व्यक्तियों को देखा होगा कि उनको भी बालाजी महाराज के दूत या वीर प्राप्त होते हैं और उन्हीं दूत या वीरों के माध्यम से वो आज समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। और बालाजी महाराज के दूत या वीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जैसे बालाजी महाराज कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं उसी प्रकार से उनके जो दूत या वीर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और सभी प्रकार के कार्य को करने में समर्थ होते हैं। और इसके साथ ही भूत प्रेतों को पकड़ना, उनको मार लगाना, इस प्रकार के कार्य बहुत ही तीव्रता से बालाजी महाराज के दूत करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि काफ़ी सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि बालाजी महाराज के दूत केवल पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बालाजी महाराज के दूत महिला और पुरुष को दोनों को प्राप्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ जिनसे आप ये समझेंगे कि क्या आपके पास भी बालाजी महाराज के दूत हैं या नहीं। क्योंकि जब आपको बालाजी महाराज दूत प्रदान करते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों के माध्यम से आप बिल्कुल ही अच्छे से ये समझ पाते हैं। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब आपको बालाजी महाराज के दूत या वीर प्राप्त होते हैं तो आप सपने में खुद को हनुमान जी का या बालाजी महाराज का कोई पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ हो गया या बजरंग बाण का पाठ हो गया या हनुमान चालीसा हो गई। आप देखते हैं कि आप सपने में बैठकर उस पाठ का या उस चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपको बालाजी महाराज के दूत या वीर प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाती है या आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई आ जाती है, जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि शायद मैं इस मुश्किल से नहीं निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, और ऐसे समय में अगर आप बालाजी महाराज का केवल नाम ही लेते हैं या उनको याद करते हैं या उनसे कोई प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उस समस्या से बाहर आ जाते हैं या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि जो आपको समस्या से बाहर निकालेगा। तो ये था दूसरा संकेत कि जब आपको बालाजी महाराज के दूत प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से वो आपकी रक्षा करते हैं, यानी कि अगर आप किसी समस्या में फंसे होंगे और आप बालाजी महाराज का केवल नाम लेते हैं तो बालाजी महाराज के दूत या वीर आपको तुरंत उस समस्या से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज के दूत हमेशा हर पल आपके साथ रहते हैं और आपके रक्षा का कार्य करते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत होता है कि जब आपके पास बालाजी महाराज के दूत या वीर होते हैं तो आपको नेगेटिव शक्तियों का एहसास होने लग जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसके शरीर में नेगेटिव शक्ति है, यानी कि उसके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति है, और जैसे ही आप उस व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो आपको उस व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी है उसका एहसास होने लग जाता है कि ज़रूर इस व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है। और ऐसा केवल व्यक्ति के साथ ही नहीं, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर भी जाते हैं जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती है, आपको उस स्थान के विषय में भी एहसास होने लग जाता है कि इस स्थान पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, क्योंकि जो बालाजी महाराज के दूत या वीर होते हैं वो आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि इस समय
इस स्थान पर कुछ नकारात्मक है। तो ये था तीसरा संकेत। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब आपके पास बालाजी महाराज के दूत या वीर आते हैं या आपको प्राप्त होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको उनकी सवारी भी प्राप्त हो जाती है, यानी कि आपको उनकी सवारी भी आने लग जाती है। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि उनके दूत या वीर, जब उनका ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आपके शरीर में वो सवारी के रूप में भी आने लगते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि आपको बालाजी महाराज के दूत या वीरों के दर्शन सपने के माध्यम से होने लग जाते हैं। यानी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख सकता है जो काफ़ी लंबा हो, या उनका भेष कुछ वानर जैसा हो, या बालाजी महाराज जैसे कोई व्यक्ति दिखने लग जाते हैं आपको, क्योंकि इनका स्वरूप भी बालाजी महाराज जैसा ही होता है। तो इस तरीके से आपको सपनों के माध्यम से उनके दूत या वीरों के दर्शन भी होने लग जाते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप सो रहे होते हैं और आप सोते सोते आपके मुख से जैसे हनुमान जी का कोई पाठ होता है, या बजरंग बाण होता है, या हनुमान चालीसा होती है, आप नींद में ही आप उस पाठ को बड़बड़ाने लग जाते हैं। जब आपकी आँख खुलती है तो आप देखते हैं कि मैं नींद में इस पाठ का जाप कर रहा था या ये चालीसा पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से आपके साथ होने लग जाता है, यानी कि आप नींद में भी उस पाठ का जाप करते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि आपको सपने के माध्यम से बालाजी महाराज के दर्शन होने लग जाते हैं, और इसके साथ ही आपको उनके किसी सिद्धपीठ स्थान के भी दर्शन होते हैं, उनकी कोई प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं, या उनके सिद्धपीठ स्थान में जो प्रतिमा स्थापित है आपको उसके भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार से आपको बालाजी महाराज के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था सबसे आखिरी संकेत कि जब आपको बालाजी महाराज के दूत या वीर प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से आपके जीवन में ये घटनाएं होती हैं और आपको अपने जीवन में ये संकेत मिलने लगते हैं, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपको भी बालाजी महाराज के दूत या वीर प्राप्त हो चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है तो आप बालाजी महाराज की भक्ति को कई ज़्यादा गुना और बढ़ाएं। मंगल और शनिवार के दिन आप उनकी विशेष रूप से पूजा करें, उनको चोला चढ़ाएं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।